Hello बच्चों, I am Gulamuddin and I discuss in the last three topic in चैप्टर मैटर इन क्लास 9। आज हम क्लास 9 के जो पदार्थ चैप्टर उसके तीन छोटे छोटे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है अवस्था में परिवर्तन, स्टेज में किस टाइप से स्टेजेस जो था उसमें किस टाइप से चेंजेस होता है, ठोस से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से गैस, इस टाइप से जो चेंजेस हो रहा है उस चेंजेस का क्या कारण है, क्यों होता है और यह किस टाइप से इसमें क्वेश्चन आने की संभावना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है कि मैटर के जो पार्टिकल है उसके क्या प्रॉपर्टी अर्थात विशेषता गुण होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो सबसे छोटा है उसमें सी और के में क्या संबंध है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अवस्था में परिवर्तन किस टाइप से अवस्था में परिवर्तन होता है। ये अवस्था में परिवर्तन होने के लिए क्या बाहर के किसी भी एक्सटर्नल फोर्स या कुछ कारक की जरूरत होती है, तो उन्हीं कारक पर हम चर्चा करेंगे। तो इस टाइप से जो अवस्था में परिवर्तन होने के लिए हमें दो चीज की आवश्यकता होती है, एक दाब एक ताप। दाब और ताप के कारण ही अवस्था में परिवर्तन हम ला सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखे है कि अगर द्रव से सॉलिड में परिवर्तन करेंगे तो हम किस टाइप से करेंगे। मान लो कोई पानी को फ्रिज में डालने पर वो पानी द्रव से सॉलिड में बन जाता है, तो उसको हम जो बोलेंगे उसका नाम है जमना। जब हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं फ्रिज के द्वारा तो उसे हम बोलेंगे जमना। कर दो नोट। अब जब हम रिवर्स करेंगे मतलब उल्टा करेंगे, सॉलिड से हमको द्रव लाना है मतलब लिक्विड लाना है, ठोस से अगर द्रव लाना है तो हम क्या करेंगे, जो बर्फ बना था उस बर्फ में कुछ हीट दे देंगे, ताप दे देंगे, जिसके कारण फिर से वो द्रव के रूप में बदल जाएगी। उसी को बोलेंगे हम संगलन। क्या बोलेंगे? संगलन। उसके बाद हम देखेंगे कोई चीज लिक्विड से गैस में बदल जाता है, लिक्विड से अर्थात द्रव से गैस में बदल जाता है। मतलब द्रव पानी को जब हीट देंगे तो समय के साथ एक वेपर ऊपर में क्रिएटेड होता है, गैस निकलने लगता है, उसी को हम बोलेंगे वाष्पीकरण। जब गैस जो होगा द्रव और वाष्पीकरण गैस हुआ, ऊपर में जाकर आसमान में जाकर क्या होगा, बादल का फॉर्मेशन होने लगता है अर्थात पानी बनता है, तो उसको बोलेंगे द्रव। जब गैस पानी के रूप में बूंद बूंद के रूप में बदलने लगता है तो उसी को हम बोलेंगे संघनन। क्या बोलेंगे? संघनन। कर दो नोट। जब हम ठोस को गैस के रूप में चेंज करते हैं, जब हम ठोस को गैस के रूप में चेंज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे उदरपातन। लेकिन जब इसका उल्टा करेंगे, जब गैस को ठोस में अगर हम चेंज करेंगे तो बोलेंगे पुनः उदरपातन। तो ठोस जैसे कि नेपथलीन होता है, कपूर जो बक्सा में रखा जाता है क्लोथ में देकर, तो इस समय के साथ वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है, उसी को बोला जाता है उदरपातन। कपूर को रखने पर ये टाइम के साथ उड़ जाता है, इसी को हम बोलेंगे उदरपातन। अर्थात ठोस जो होगा गैस में चेंजेस हो जाता है। जब कोई इसी गैस को हम किसी वैक्यूम या किसी मेथड के द्वारा पकड़ लेते हैं तो इसी गैस से जब अगर हम फिर से नेपथलीन या कपूर बनाते हैं तो उस क्रिया को पुनः उदरपातन कहा जाता है। कर दो नोट। आशा करता हूं कि जो अवस्था में परिवर्तन है, किस टाइप से परिवर्तन हो रहा है, आपको समझ में आए होंगे। आज हम नेक्स्ट जो सब टॉपिक लिए पदार्थ के कणों की विशेषता। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तो जितना गतिशील होता है ये हीट पर डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे ज्यादा जो पार्टिकल गैपिंग में होता है वो गैस में, इसलिए जो मूवमेंट करता है गतिशील सबसे ज्यादा जो होता है वो गैसीय अवस्था में होता है। तो पदार्थ के कण गतिशील होते हैं मतलब मूवमेंट करता है। जैसे कि बाहर में कोई भी चीज का सैंड यहाँ तक आ रहा है तो वो कण में जो ना मूवमेंट हो रहा है उसी के कारण यहाँ तक पहुंच पा रहा है। पदार्थ के कण खाली स्थान होता है, दुनिया में हर चीज उसमें खाली स्थान होगा। अगर पूरा भर दिया जाए तो वो लैग करने लगे। जैसे कि मेमोरी, मान ले कोई मोबाइल का मेमोरी या मोबाइल का जो सिस्टम देता है, मोबाइल में जितना भी जीबी का सिस्टम देता है उसको कभी फुल नहीं किया जा सकता। अगर फुल करने पर वो लैग होने लगता है, हैंग होने लगता है, मतलब मोबाइल का भी दिमाग खराब होने लगता है। इसलिए
हर चीज के बीच में खाली स्थान, हर चीज में खाली स्थान होता है। और तीसरा पॉइंट लिखे, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। ये न्यूटन साहब ने भी हमको बताया था कि दुनिया में जितना भी चीजें सब एक दूसरे को आकर्षित करता है। जिसका पास जितना ज्यादा पावर, वो उस चीज को उतना जल्दी आकर्षित कर पाता है। कर दो नोट, दैट आर 3 पॉइंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो लिए सी और के में संभार, अर्थात सी को बोलेंगे सेल्सियस सेंटीग्रेड, के मतलब केल्विन। तो 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री सी बराबर 273 के, हम वह पूछता है कि सी को के में बदलो और के को सी में। अगर बच्चों समझो यहाँ 100 डिग्री अगर सेंटीग्रेड रहेगा तो केल्विन में कितना होगा, तो 273 हम जोड़ देंगे 100 में से। जितना भी यहाँ रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू, उसमें जो 0 डिग्री का वैल्यू था उसको जोड़ देंगे, तो यहाँ जो आएगा 373 के। कर दो नोट, अगर 373 को अगर सेंटीग्रेड को बोला जाएगा कि सेंटीग्रेड को के में लिखो, तो 273 जोड़ देंगे तो आ जाएगा, 273 जोड़ देंगे तो आ जाएगा, जैसे कि 273 100 में जोड़ देंगे तो 373 आ रहा है के। अगर अब बोलेगा के को अगर सी में बदलो, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा ना तो करना क्या है, इसमें माइनस कर देंगे जितना भी के, जैसे कि इसी का लेंगे 373 के है, इसमें से माइनस कितना करेंगे 100 करेंगे, तो जो आएगा 373 में से 100 नहीं करेंगे, सॉरी यार, 273 अगर हम माइनस कर देंगे, 273 माइनस करेंगे तो जो आएगा उसी को हम सेंटीग्रेड करेंगे। कर दो नोट, अगर सी को के में चेंज करना है, अगर सी को के में चेंज करना है तो 273 जोड़ना होगा। अगर के को सी में चेंज करना है तो 273 माइनस करना होगा। समझ में आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक ठोको यार, खुल के लाइक ठोको।